बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजमेंटोर CS304 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन CS304 प्रैक्टिकल। क्योंकि जो थ्योरी थी उसके साथ अब प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, तो ये जो जिन लोगों को प्रैक्टिकल है उसकी ये असाइनमेंट का सोल्यूशन है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली हमने करना क्या है, इसमें हमने क्लासेस बनानी है, क्लासेस बना के उनको कॉल करना है, उनकी मदद से हमने एक आउटपुट जनरेट करनी है। तो कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि हम इस कोड को आप किस तरह लिखेंगे या हम कर किस तरह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्लूड करवाएंगे स्ट्रीम, ठीक है जी, यूजिंग नेम std। फिर हम एक क्लास जनरेट करेंगे, क्लास लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसका नाम रखेंगे कॉम्प्लेक्स। उसमें हम प्राइवेट वेरिएबल्स एंड पब्लिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइवेट में होंगे इंट, हमारे पास जो रियल नंबर हैं एंड जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होंगे हम उनको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और क्या कहते हैं, पब्लिक में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस रियल और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होंगे हम उनको लिखेंगे। अब हम कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास क्लास है उसमें हम रेफरेंस से इस ऑब्जेक्ट को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एम्परसेंड मीन्स हम बाय रेफरेंस को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अप्रोच क्या कर रहे हैं कि रियल इज इक्वल टू रियल ऑब्जेक्ट डॉट रियल। तो डॉट जब यूज होता है तो आपको हम उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो हमारे पास जो रियल ऊपर हमने लिए थे नंबर, रियल ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं एंड यहाँ पे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं। वाइड गेट डेटा, जब हम वाइड लगाते हैं किसी भी वैल्यू के साथ, इसका मतलब होता है हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। तो हम यहाँ पे सी इन और सी आउट की उनको इनपुट करवाएंगे और डिस्प्ले करवाएंगे रिजल्ट, ठीक है। अब फिर हम वाइड डेटा लगा रहे हैं, डिस्प्ले वाइड डिस्प्ले डेटा, तो इसमें हमने कुछ चीज़ रिटर्न नहीं करनी। तो ये हमारी क्लासेस हो गई। फिर अब यहाँ हमारा इंट मेन फंक्शन हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है। थोड़ी आसानी के लिए मैं यूँ कर दूँ, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, तो हम देखें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हमारे पास जो थे ऑब्जेक्ट डैश गेट डेटा। अब हम सी आउट करवा रहे हैं कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट कीजिए। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले डेटा एंड कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट 1 OBG, तो ये इसको अप्रोच करेगा। इसी तरह हम सेकंड को आउटपुट करवाएंगे, उसको गेट करेंगे, उसको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड कॉम्प्लेक्स रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐड कॉम्प्लेक्स एम्परसेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास हम एक कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम अब क्या करेंगे, हमारे पास जो रियल ऑब्जेक्ट था और जो रियल था एंड जो रियल डॉट ऑब्जेक्ट को अप्रोच करके जो ऐड करेंगे वो टेम्परेरी रियल में ऐड कर देंगे। तो सेम एज यही काम हम टेम्परेरी इमेजिनरी में करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो डिस्प्ले करवाएंगे, सेम एज वही सारा कुछ यहाँ पर भी होगा। ये था आपका कोड। बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है आई गेस, जिन्होंने क्लासेस या जो क्या कहते हैं हम अप्रोच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उन्होंने काम नहीं किया। तो हम इसको बिल्ड करते हैं और कोई एरर नहीं आ रहा, हम इसको रन करते हैं। ये हमने रन किया तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट रियल नंबर है वो 2 है एंड जो इमेजिनरी नंबर है वो 4 है। तो अब ये क्या कह रहा है, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 2 + 4i। जो हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 + 4i, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 8i, जब इनको ऐड करेगा तो ये और ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0i, तो ये सारा कुछ हमारे पास ये आउटपुट आएगी, ठीक है जी। तो होप सो आपको प्रोग्राम समझेगा। किसी को क्वेश्चन है कमेंट कर दें, अगर किसी को फाइल चाहिए तो मुझे मैसेज कर दें, आई विल ड्रॉप द फाइल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।